आपका ये टॉपिक अलग है, ये टॉपिक अलग है। जो व्हाइट चौक में लिखा है वो टॉपिक अलग है, पर ये जो पिंक चौक में लिखा है ये इन सारे टॉपिक्स का हेडिंग है। ठीक है, इसका क्या हेडिंग है? बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। दैट मीन्स आपका सॉइल कितना बियर कर सकता है लोड को, उसकी कैपेसिटी आपको जाननी है। अब वो कितना रेजिस्ट कर सकता है, उसमें भी अलग अलग प्रेशर्स है। किन प्रेशर्स को क्या बोलते हैं ये आपको देखना है। आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट कौन कौन सा है बता देती हूँ। फैक्टर ऑफ सेफ्टी, अल्टीमेट, नेट और ये इतना इंपॉर्टेंट है। ये बहुत कम चांसेस है इसके आने के, इनके बहुत कम चांसेस है। इन दोनों को छोड़ के बाकी ये आ सकता है। अब आएगा तो एक एक मार्क्स में आएगा, साथ में आता है, अलग अलग नहीं आता है, या फिर दो साथ में पूछेगा। दैट मीन्स आपको सिर्फ डेफिनेशन लिखना है और कुछ भी नहीं। डेफिनेशन लिखना है तो याद कैसे करोगे, शुरू से देखते हैं। फैक्टर ऑफ सेफ्टी, फैक्टर ऑफ सेफ्टी को FOS के नाम से भी जानते हैं, स्मॉल f या कैपिटल F के नाम से भी जानते हैं। क्या मतलब इसका? हाउ मच स्ट्रॉन्गर अ सिस्टम दैन इट नीड्स टू बी फॉर एन इंटेंडेड लोड। मतलब आपका अगर कोई लोड ऊपर नीचे हो जाता है, जैसे स्ट्रक्चर पे, सपोज ये वाला स्ट्रक्चर है, इसके ऊपर मैं बहुत सारे बच्चे छत पे आ जाते हैं, दैट मीन्स ऐसा लोड जिसको मैं एक्सपेक्ट नहीं की थी, तो क्या स्ट्रक्चर गिर जाएगा? नहीं गिरेगा। दैट मीन्स एक नॉर्मल सेफ्टी लेके हम लोग ने स्ट्रक्चर को डिज़ाइन किया हुआ है। कितना सेफ्टी कि अगर आपके लोड से ज़्यादा भी हो जाए प्रेशर तो वो नहीं गिरेगा। ठीक है, ज़्यादा का मार्जिन लेके हमने बनाया है, तो वो जो ज़्यादा वाला मार्जिन लेके हमने बनाया है स्ट्रक्चर लोड को रेजिस्ट करने के लिए, उसको बोलूँगी फैक्टर ऑफ सेफ्टी। इतने फैक्टर ऑफ सेफ्टी पे मेरा स्ट्रक्चर बना है तो ऊपर से कितना भी लोड आ जाए वो नहीं टूटेगा। ठीक है, उसको बोलते हैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी। अब इसका फॉर्मूला क्या है आपका? यील्ड स्ट्रेस अपॉन वर्किंग स्ट्रेस। यील्ड स्ट्रेस मीन्स जो स्ट्रेस आता जाता रहेगा, आया चला गया। वर्किंग स्ट्रेस मीन्स जो हमेशा काम कर रहा है, जैसे बीम हो गया, कॉलम हो गया, पंखा हो गया, कूलर हो गया, AC हो गया, जो आपके फिटेड है वॉल पे या कहीं पे भी है, जो स्ट्रेस हमेशा काम कर रहे हैं आपके, लोड जो हमेशा डाल रहे हैं, दैट इज वर्किंग स्ट्रेस। यील्ड स्ट्रेस जो आता जाता रहता है, अपन ऊपर फर्स्ट शिफ्ट में ऊपर है, सेकेंड शिफ्ट में नीचे रहेंगे, तो हमारा लोड जो है वो आता जाता है। ठीक है, दैट इज योर यील्ड स्ट्रेस। अब एग्जाम में आएगा तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी का ये डेफिनेशन लिख देना, फॉर्मूला लिख देना, और इसके अलावा एक और डेफिनेशन लिख सकते हो, द रेशियो ऑफ यील्ड स्ट्रेस अपॉन वर्किंग स्ट्रेस इज नोन एज फैक्टर ऑफ सेफ्टी। बढ़िया आपका डेफिनेशन, इसके चांसेस सबसे ज्यादा आने के। नेक्स्ट है आपका अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी। आपका ये वाला सिलेबस का टॉपिक है, जो जो बताई थी सिलेबस का टॉपिक है, उसको एकदम ध्यान से पढ़ना है। क्या है आपका अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी, जिसको मैं UBC के नाम से बोलूँगी? इसका मतलब है जितना प्रेशर आपके फाउंडेशन पे लग रहा है, जिस वजह से आपका सॉइल लूज हो जाएगा और फेल हो जाएगा। क्या मतलब? जितना प्रेशर आपका फाउंडेशन पे लग रहा है जिससे आपका सॉइल गिर जाएगा, ये लूज हो जाएगा, तब मैं बोलूँगी दैट इज योर अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी। समझे क्या मतलब इसका? ग्रॉस मीन्स ओवरऑल, पूरा। एनुअल इनकम होता है और एक होता है ग्रॉस इनकम। ग्रॉस मीन्स पूरा इनकम जितना आपका अब तक का हुआ है, आपके बैंक बैलेंस में कितना ग्रॉस अमाउंट है, ठीक है, सालों साल ऐड होता हुआ। दैट मीन्स जितना प्रेशर आपका फाउंडेशन पे लगेगा जिस वजह से आपके सॉइल पे फेलियर होगा, आपका सॉइल लूज हो जाएगा तभी आपकी बिल्डिंग गिरेगी। ठीक है, दैट मीन्स जो प्रेशर आपके फाउंडेशन पे लगेगा जिससे सॉइल लूज होगा वो UBC है। एक एक लाइन को याद रखना है पर इसको अच्छे से एक्सप्लेन करके लिखना है। ठीक है, अब है आपका नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी। ये अल्टीमेट था, ये नेट है, आगे नेट लग गया है तो ये कुछ ऐसा हो गया। इसका क्या मतलब है? जितना ओवरबर्डन प्रेशर है इसका, उसको हटा दोगे तो नेट अल्टीमेट बन जाएगा। क्या बोलने का मतलब? आपका ग्रॉस मीन्स हो गया, सपोज ये फाउंडेशन है, इस पे सालों साल प्रेशर लग रहा है, इस बेस पे, फाउंडेशन के बेस पे सालों साल प्रेशर लगा, और जितना ओवरऑल प्रेशर लगा 5 साल के बाद समझ लो हमारी सॉइल लूज हो गई। यहाँ पानी बहुत था, फ्लड की वजह से, किसी भी वजह से मेरा सॉइल लूज हो गया, दैट मीन्स मेरा UBC हो गया। अब NUB क्या है मेरा? जब मैं ओवरबर्डन प्रेशर, जितना प्रेशर यहाँ पे लगा है जिस वजह से मेरा सॉइल फेल हो गया है, उसको मैं क्या बोल सकती हूँ? NUB। डिफरेंस समझ में आया क्या हुआ डिफरेंस? एक होता है नेट मीन्स ओवरऑल 1 साल का या कुछ पर्टिकुलर ड्यूरेशन का। ठीक है, उस पर्टिकुलर ड्यूरेशन में कितना आपका लोड था वो कैसे निकालोगे? जब तक भाई बिल्डिंग पे कोई भी सॉइल फेल नहीं हुआ तब तक तो मेरी बिल्डिंग खड़ी ही थी, तब तक इसमें लोड आ भी रहा था।
पर बिल्डिंग गिरी कब? जब इसके नीचे बहुत सारा सालों साल का प्रेशर लग के ये वाली सॉइल फेल हो गई, तब मेरी बिल्डिंग गिरी। अब जब तक बिल्डिंग नहीं गिरी थी तब तक भी लोड लग रहा था, तो वो जो लोड है वो कैसे निकालेंगे? वो आपका NUB है, जो हमेशा से लोड लगता आया है ओवरऑल, उसको मैं नेट अल्टीमेट बियरिंग बोलूंगी। और हमेशा से लगने के बाद एक ऐसा मोमेंट जब जहाँ पे सॉइल फेल हो गया मेरा, वो मेरा अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी हो गया। तो अल्टीमेट बियरिंग को अगर मैं हटा दूं, दैट मीन्स ओवरबर्डन प्रेशर जिस वजह से फेल हुआ उसको हटा दूं, तो क्या बनेगा मेरा? NUB। ठीक है, आया समझ में क्या है? इसीलिए सबको साथ में लिखाई हूँ ताकि आपको कंपेयर करना है। अब देखो ये क्या है नया टर्म, नेट सेफ बियरिंग कैपेसिटी, NESB, जिसको शॉर्ट में बोलूंगी। ये शॉर्ट आपको ध्यान रखना है ना, इसका कोई डेफिनेशन नहीं है, बस आप क्या करोगे, इसको लिखोगे NUB अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी। द रेशियो ऑफ NUB मीन्स नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी, दैट इज NSB। इजी है इसका डेफिनेशन, आपको जितना कम हो सके याद रखना है, जितना दिमाग में कम डालोगे उतना याद रहेगा। बहुत सारा पढ़ोगे तो याद नहीं रहेगा एग्जाम में। हाँ, सुनाई नहीं दे रहा है। वर्किंग स्ट्रेस कहाँ लिखा है? हाँ लिख सकते हो इसको, तुम मैथमेटिकली एक्सप्रेशन वाइज जो भी करना है आप कर दो, ठीक है। अब बता रही हूँ, अब ये कंसिडरिंग ओनली शियर फेलियर। शियर फेलियर क्या होता है? आपका ब्रिक है, ये ब्रिक है, ब्रिक में आपका शियर फेलियर होगा, मीन्स कहीं ना कहीं से एक पतला सा क्रैक, यहाँ से एक पतला सा क्रैक, वो पूरा चूरा नहीं हुआ, पूरा ब्रेकडाउन नहीं हुआ, पर एक हल्का सा हेयर लाइन क्रैक्स या समथिंग, जिस वजह से उसके बॉडी पे या उसके टेक्सचर पे कोई डिफेक्ट आ जाता है, दैट इज योर शियर फेलियर। ठीक है, अब शियर फेलियर को मैं क्या बोलूंगी? इस रेशियो में जितना भी मेरा डिफेक्ट आएगा उसमें से मैं सिर्फ शियर फेलियर को कंसिडर करूंगी। जब भी मेरा शियर फेलियर हो गया दैट मीन्स मेरा बिल्डिंग का स्ट्रक्चर गिर गया, मैं मान के चलूंगी वो गिर गया। अगर ये वाला मेरा कैपेसिटी है नेट सेफ बियरिंग कैपेसिटी, मीन्स जब तक मेरे स्ट्रक्चर पे कोई क्रैक्स नहीं है तब तक मैं नेट सेफ चल रही हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब भी मेरा शियर फेलियर हो गया, मतलब कोई क्रैक्स डेवलप हो गया, तभी मेरा ये वाला कैपेसिटी गिर गया। ठीक है, नेक्स्ट इज योर ग्रॉस सेफ बियरिंग कैपेसिटी। ये नेट था, ये ग्रॉस था, ये नेट और ग्रॉस बहुत बार आ रहा है। ग्रॉस मीन्स ओवरऑल जो हमेशा से तुम्हारे अकाउंट में था। जैसे मेरा एज्यूम कर लो, मैं अगर 7-8 साल से पढ़ा रही हूँ तो मेरा बैंक बैलेंस 7-8 साल का जितना होगा वो मेरा ग्रॉस है, और नेट क्या है? जो इस महीने की सैलरी मेरी आएगी। ठीक है, नेट मीन्स इस महीने की सैलरी। अच्छा, अब ग्रॉस सेफ बियरिंग कैपेसिटी क्या है आपका? अल्टीमेट बियरिंग, मतलब ये अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी अपॉन F। ठीक, अब आपका आता है नेट सेफ सेटलमेंट प्रेशर। ये क्या चीज है? आपका सेटलमेंट होगा प्रेशर की वजह से। कई बार होता है इसके ऊपर बिल्डिंग बनी हुई है, स्ट्रक्चर के ऊपर, फाउंडेशन के ऊपर, कुछ पोर्शन तक आपकी बिल्डिंग नीचे दब जाती है। घर पे देखा है, कभी घर बनता है नया नया तो अच्छा रहता है, फिर कुछ सालों बाद वो नीचे दब जाती है, रोड ऊपर हो जाती है, दैट इज योर सेटलमेंट प्रेशर। क्या चीज है ये? प्रेशर विथ विच सॉइल कैन कैरी विदाउट एक्सीडिंग अलाउएबल स्ट्रेस। मतलब आपका सॉइल इतना ले सकता है कि वो अलाउएबल सेटलमेंट को झेल सके। जैसे ये मेरा पोडियम है, इसके ऊपर ये का सेटल होगा तो आधा सेटल होगा तो मैं झेल सकती हूँ, पूरा सेटल हो जाएगा तो पानी मेरे घर में भर जाएगा, दैट मीन्स योर ये वाला स्ट्रेस। जितना वो अलाउ कर सकता है सेटलमेंट को उतना अगर वो कर रहा है, दैट मीन्स वो क्या है? नेट सेफ सेटलमेंट प्रेशर है, उसमें सेफ है, जितना सेटलमेंट हुआ है उतना सेफ है। इससे ज्यादा हो जाएगा तो क्या होगा? आपकी घर नीचे दब जाएगी, पानी उसमें आ जाएगा। आया समझ में क्या है? नेक्स्ट इज योर नेट अलाउएबल बियरिंग प्रेशर। दैट मीन्स क्या है आपका? ये इसके दो कंडीशन है, कितना आपका प्रेशर ये अलाउ करेगा, कितना बियर करेगा। ये तो सेटल हो जाएगा, जब तक सेटल होगा तब तक ठीक है, पर कितना सेटल होगा वो ये है। अगर ज्यादा सेटल हो गया तो नीचे घर दब जाएगी, अगर नहीं हुआ तो जितना अलाउ है, कितना अलाउ होगा इसके लिए क्या है? दो इसके फॉर्मूला है इक्वल। NSB मीन्स कहा गया? ये नेट सेफ बियरिंग मीन्स NAB इज इक्वल्स टू NSB। कब? जब NSP जो NSSP है इज ग्रेटर देन NSP। यहाँ से आप लोग फॉर्मूला देखोगे तो आपको दिख जाएगा। दूसरा कंडीशन क्या होगा? दिस इज इक्वल्स टू दिस। कब? जब वो फॉर्मूला वो हो जाएगा। ठीक है, इसका शॉर्ट फॉर्म आप लोग याद रखोगे
ये इतना अगर आपको आ गया 4 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आपको बहुत इजी हो जाएंगे। कुछ कुछ क्वेश्चन और टॉपिक सिलेबस में ऐसे रहते हैं जो आपको सिर्फ दे दिया जाता है कि बच्चा नहीं पढ़ेगा। मोस्टली बच्चे ये 6 पॉइंट छोड़ के चले जाएंगे क्योंकि भाई ये बहुत अजीब सा दिख रहा है, बुक में देखोगे बहुत अजीब सा दिखेगा आपको, सेम सेम दिख रहा है, पर अगर पढ़ के जाओगे 4 मार्क्स आपके कंफर्म है। ठीक है, हाँ इतना ही लिखना, इससे ज्यादा नहीं, बहुत है इतना, मोर देन इनफ है। जितना मैं पढ़ा रही हूँ, जितना मेरे नोट्स में है, उसका 50% भी आप पढ़ के जाओगे, आप एग्जाम में आराम से क्लियर कर लोगे। ठीक है, चलो, पढ़ाया ज्यादा क्यों जाता है थोड़ा सा, ताकि दिमाग में कुछ बच जाए, और नोट्स में ज्यादा क्यों दिया जाता है, ताकि बच्चे को देख के ये माइंडसेट बन जाए कि इतना मुझे पढ़ना है तो इसका आधा पढ़ लूंगा तो पास तो हो ही जाऊंगा। दैट मीन्स आपको याद कम ही रहने वाला है, बट जितना याद रहेगा उसका ज्यादा आपको दिया जाए तो आपका माइंडसेट रेडी हो जाए। चलो, अब आपका है एक टॉपिक, छोटा सा टॉपिक छूट गया था, ये ट्रिकी टॉपिक है। इस टॉपिक में कुछ पढ़ना नहीं है, दिख रहा होगा सिर्फ नाम लिखा है, स्पेशल कंक्रीट। याद करो, कंक्रीट की प्रॉपर्टीज में बताई थी, फ्रेश कंक्रीट, हार्डन कंक्रीट, प्रॉपर्टीज बताई थी। अब ये प्रॉपर्टी को क्या करना है, कई बार क्वेश्चन आता है, राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ अ शॉर्टक्रीट, राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ हाई डेंसिटी कंक्रीट, राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट वेट कंक्रीट। ऐसे कंक्रीट के नाम पूछेगा आपको, ऐसा नहीं बोलेगा राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ कंक्रीट, आपको स्पेशली इन नाम से पूछेगा। तब आप सोचोगे मैडम अब क्या करें, हमको तो इसकी प्रॉपर्टी नहीं पता। पर इसको लिखने का मतलब यही है, कंक्रीट की जितनी प्रॉपर्टी है, कोई भी कंक्रीट का नाम हो, सारी प्रॉपर्टी सेम है। फ्रेश कंक्रीट, हार्डन कंक्रीट, सारी प्रॉपर्टीज सेम होंगी सारी कंक्रीट के लिए। अगर पॉलीमर कंक्रीट है मेरा, इसकी फ्रेश और हार्ड की प्रॉपर्टी सेम होगी, शॉर्टक्रीट की भी। आपको कंफ्यूज नहीं, कोई चेंजेस नहीं हो, कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आपको वैक्यूम कंक्रीट पूछा, ये पूछा, वो पूछा, सब प्रॉपर्टीज फ्रेश और हार्ड की सेम रहेगी। ये क्वेश्चन पूछते हैं, व्हाट इज प्रॉपर्टी ऑफ अ लाइट वेट कंक्रीट, तब आप कंफ्यूज होते हो। आपको हार्ड कंक्रीट की भी सेम प्रॉपर्टी लिखनी है, वर्केबिलिटी, श्रिंकेज, ये वो, और फ्रेश की भी सेम लिखनी है। अगर नहीं दिखा होता है क्वेश्चन में कि व्हाट इज प्रॉपर्टी ऑफ अ हार्ड कंक्रीट और फ्रेश कंक्रीट, तब आप दोनों प्रॉपर्टीज को लिखोगे। ठीक है, अच्छा डिफरेंस क्या है, अगर कोई डिफरेंस नहीं है तो नहीं होना चाहिए ना नाम। इधर देखो, आपको सिर्फ नाम से उसको डिफाइन करना है। आप प्रॉपर्टी सेम लिखोगे पर नाम से उसको थोड़ा सा डिफाइन करोगे। जैसे लाइट वेट कॉन्क्रीट है तो आप क्या लिखोगे, द लाइट वेट कॉन्क्रीट इज द कॉन्क्रीट जिसको हम तब बनाते हैं जब हमको थोड़ा हैवी कॉन्क्रीट से बचना रहता है, स्ट्रक्चर जो है मेरा लाइट वेट हो। सिंपल नाम से बना सकते हो। सेल्फ कॉम्पैक्टिंग मीन्स ऐसा कॉन्क्रीट जिसको मुझे कॉम्पैक्ट ना करना पड़े, थोड़ा पतला हो उसकी कंसिस्टेंसी, जिसको हम पोर करें वो अपने आप सेटल हो जाए, दैट इज सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट। हाई डेंसिटी मीन्स जिसकी डेंसिटी हाई हो। स्टील फाइबर मतलब जितना आप फाइबर यूज करोगे वो सारा स्टील का होना चाहिए। ठीक है, शॉर्टक्रीट मीन्स ये एक अलग कॉन्सेप्ट है, शॉर्टक्रीट आपको समझ में नहीं आएगा, शॉर्टक्रीट एक टोटली अलग कॉन्सेप्ट है। समझ लो एक स्पेशल टाइप का कंक्रीट है जिसको वेदर कंडीशंस के लिए यूज करते हैं। पॉलीमर्स आपको पता है, पॉलीमर्स ऐड करते हैं कंक्रीट में। वैक्यूम मीन्स जिसमें एयर नहीं होता है, दैट मीन्स एयर एंट्रेनमेंट या बबल वाला कंक्रीट, जहाँ पे आप उसको थोड़ा लाइट वेट या ऐसे स्ट्रक्चर जहाँ अर्थक्वेक बनते हो, अर्थक्वेक ज्यादा होते हो, उस जगह पे हम इस टाइप का कंक्रीट यूज करते हैं। हाँ, प्रॉपर्टी सेम लिखोगे, बस नाम जैसे, हाँ सबका। इसके अलावा कोई दूसरा तीसरा नाम भी आ सकता है, तो कोई भी नाम दिखे, कंक्रीट दिखा मीन्स प्रॉपर्टी सेम लिखोगे। ठीक है, लेकिन इस चीज का ध्यान रखना, जैसे पॉलीमर लिखा है, वैक्यूम लिखा है, तो उस एक वर्ड को थोड़ा सा डिफाइन कर देना कि पॉलीमर है तो भाई पॉलीमर्स यूज होता है, वैक्यूम है तो वैक्यूम यूज होता है, भले आपको वैक्यूम पता हो या ना हो, भाई जो है सो है ना। आपको गरबा में डांस करना है, हाँ गरबा करने जा रहे हैं, पर आपको आता है कि नहीं आता ये कोई नहीं पूछेगा, बस आप बोल दो कि मैडम गरबा करने जा रहे हैं, हाँ बेटा जाओ, मैं आंख बंद करके ये बिलीव करूंगी आपको आता है। दैट इज द कॉन्सेप्ट। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट योर यूनिट 2। यूनिट 2 में किसी को कोई डाउट है, थोड़ा भी डाउट है?